औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वजीर जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आए। आज कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा और कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, इसको देखने के लिए कंप्लीट एपिसोड देखें। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें तो रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो इस नंबर पे मैसेज करें, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। सीखने के लिए भी हमारे इस सपोर्ट टीम से हेल्प ले सकते हैं। चले गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं। आपको सबको पता है कि मार्केट जो मूव कर रही है इसके पीछे टैरिफ की एक वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और जैसे दुनिया की दो बड़ी इकानमी अमेरिका और चाइना एक दूसरे के आमने सामने टैरिफ को अप्लाई कर रहे हैं। 45 टैरिफ इंपोर्ट अप्लाई कर चुका है यूएस ऑन चाइना के ऊपर, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड की बढ़ती आप रेट्स के ऊपर देख सकते हैं, जो कि हाथ नहीं आ पा रही। और बहुत सारे लोग जो है ना वो सेलिंग में स्टक हो रहे हैं। उनमें बहुत बार आप लोगों को मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया, अब ये शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। मेरी वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट की नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है और वही मार्केट जाके जाके रुकी। तो गाइज, अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूँ तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट का क्या बड़ी खबर है। तो गाइस, बताता चलूं कि आज थर्सडे है और थर्सडे में एज यूजुअल आपको पता है कि इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का डाटा आता है और 4:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डाटा है, जो कि लास्ट टाइम लाइन इन था। इस दफा 225 के इसकी फोरकास्ट है। अब देखते हैं कि अगर इससे वैल्यू अप आती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाउन आती है तो क्या फर्क पड़ता है। और मेरे हिसाब से माइट बी पॉसिबल ये डाटा जो है ना वो पॉजिटिव देखने को मिले। उसके अलावा जो है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और इसके अलावा फ्राइडे को ऑफ है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर, सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस, बड़े टाइम के बाद ये एक अच्छी खबर है। और और वही अच्छी खबर है कि मार्केट का जो सीपी है आज का वो मार्केट से ऊपर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे होता है और आपने कल देखा कि कल सीपी आपका 3,253 के आसपास बना था और उसके बाद मार्केट ने जो स्पीड लगाई है वो आप देखें कि हाथ नहीं आई। तो उससे पीछे भी देखें तो सीपी मार्केट से नीचे था, उससे भी पीछे देखें तो मार्केट सीपी नीचे था। आज के दिन जो मार्केट सीपी है वो मार्केट से ऊपर है। और यानी आज का 3350.3 आज का सीपी है। मार्केट अगर इससे नीचे रहती है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 333 यानी 333, या कल से मार्केट अगर पुल बैक करके इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट मार्केट आपको 3294 और 3288 पे जाती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर इससे ऊपर M30 क्लोज होती है और इसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग करेंगे, पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3364, और यहां से अगर पुल बैक करके इसको ब्रेक करता है तो मार्केट आज आपको 3391 और 3400 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। तो यह है आज की रेंज। तो अब चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। यूएस में अगर आप यूएस यील्ड की बात करें तो मार्केट थोड़ी गैप अप से ओपन हुई है। अब इसको जाना चाहिए 4.32% पे, जहां से पुल बैक करके ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लाइन है जिसके ऊपर मार्केट है, और इसको ब्रेक अगर करती है, रीटेस्ट करती है, तो देन इस डिमांड जोन के पास मार्केट जाएगी। डीएक्सवाई की अगर हम बात करें H4 के ऊपर तो गाइज यहाँ पे देखें तो मार्केट स्ट्रांगली पुल बैक कर रही है। ये 2 घंटे हमें ये देखना है कि क्या ये बुलिश इनगल्फिंग बनाती है। अगर बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा रिट्रेस करके इस सेलिंग जोन की तरफ जाने के चांसेस है 99.9, और यहाँ से अगेन मार्केट अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस इसके H4 के ऊपर तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, लो वीक लगाया अपसाइड की तरफ। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट 99.5। यहाँ से अगर मार्केट अगर कैंडल इससे नीचे क्लोज रहती है तो मार्केट फिर क्या करेगी, थोड़ा रिट्रेस लेके फिर अपसाइड की तरफ जाएगी। और फिर फाइनली दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक तो मार्केट 99.5 से और नीचे क्लोजिंग दे और डाउन साइड की तरफ चली जाए। दूसरा, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर 99.7 से रिट्रेस होके अगेन इसी डायरेक्शन में जाएगी और 99.9 से सेलिंग देगी। तो दो ऑप्शंस
एक 99.9 यहाँ से सेल हो सकता है, और एक जो है ना यहीं से जहाँ पे है यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है, बट इसने ओवरऑल अप साइड की तरफ जाके यूएस सेशन में डाउन साइड की तरफ ही आना है। ठीक है, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का सिनेरियो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर गाइस, डेली के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे कल के दिन जो कैंडल बनी है, जिसका लो 3231 था, और हाई जो अगर आप देखें तो हैरान रह जाएंगे कि 3342, यानी इतनी बड़ी मूव कल के दिन हुई है। और यानी अगर मैं लो की बात करूं तो 7 मार्च से लेके 7 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक की जो मूव है वो $401 की है, यानी 4000 पिप्स मार्केट मूव कर चुकी है। और यहाँ पे गाइस होना क्या कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है, और ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल है 3297, 3284 और 3271 वाले। इस पूरे दिन की जो मूव थी कल की, इसका रिट्रेस बन सकता है और यहाँ से मार्केट दोबारा पुल बैक हो सकती है। और अगर यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, चाहे डिप करके जाए यहाँ से अपसाइड की तरफ जाए, नेक्स्ट जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन टारगेट है वो 3400 हो सकता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जनाब H1 के ऊपर। तो यहाँ पे आपने थोड़ी बात समझनी होती है, क्योंकि H1 के ऊपर स्टोरी के ऊपर ट्रेड्स होती हैं। तो ऑल टाइम हाई मार्केट का बार बार कल मैं चेंज कर रहा था, और बार बार हमने ग्रुप में बता रहे थे, और टोटली हमारा माइंड पिछले काफी दिनों से सेल की तरफ है ही नहीं, टोटल हम बाई की तरफ फोकस किया हुआ है इस वक्त। अगर आप देखें तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो इक्वल चल रहा है। ठीक है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग टाइम पे 100% बोनस बाय का होता है, वॉल्यूम बाय का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं H1 के ऊपर RSI। RSI देखें तो इस वक्त 83 के ऊपर चल रहा है, ओवरबॉट हुआ, लेकिन यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साइन होता है कि मार्केट माइट भी पॉसिबल कुछ पुल बैक करे। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको टच, थोड़ा डाउन आई, फिर अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। अब एक तो सीपी से नीचे मार्केट है, ऑल टाइम हाई लगाया हुआ, ऊपर थोड़ा सा जो ऊपर वाला जो हाई है ये वीक है, ये नहीं ब्रेक हो सकता है। इंड्यूसमेंट भी डाल सकता है, अपसाइड की तरफ जाए, क्लोजिंग नीचे दे, लेकिन सेलिंग कहीं नहीं है। अगर मार्केट में आपको तो बताता हूँ यहाँ से, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सेल करो, सेल बिल्कुल नहीं है। आपने इसको बाय ही देखना है। या तो यहाँ से देखो तो थोड़ा रिस्की रहेगा, रिट्रेस करके सब्र करके करोगे, एक तो मार्केट या तो इसको ब्रेक होने दे और रीटेस्ट होने के ऊपर आप बाय करें। दूसरा, ये जो लास्ट ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट कौन सी जगह से हुआ है गाइस, 3317 और 19 के दरमियान में। यहाँ पे मार्केट को आने दें, एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और मार्केट यहाँ से अगेन आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे 38.20% फिबोनाची का गोल्डन लेवल है। उसके अलावा 50% आपका 3302 गोल्डन लेवल है। 61.8% जो है ना 3288 ये गोल्डन लेवल है रिट्रेसमेंट के। तो ये वाला मेरा फेवरेट डिमांड जोन में आपको बता देते हैं, 3309 और 300 के आसपास। यहाँ पे मार्केट आए, थोड़ा सा स्पाइक लगाए इस जगह से या इस जगह से, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी पहले मिल सकती है। इसके नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, उसके नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंग ये ब्रेकआउट है। और अगर मैं इसको थोड़ा आरएसआई वाले को बंद करूं ताकि थोड़ा सा चार्ट बड़ा नजर आए, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो लास्ट 3245 का एरिया, ये एक फेवरेट बाइंग बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे काफी देर मार्केट रही, फाइनली इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ आई थी। ठीक है जी। और ये भी बताता चलूं कि अगर मार्केट इसे अप क्लोजिंग दे देती है और फिर उसके बाद रिट्रेस करके इसी डायरेक्शन में जाती है, तो आप जो है ना वो अच्छा खासा बाय कर सकते हो, और नेक्स्ट टारगेट आपका 3400 रह सकता है। सो गाइज, वेट करें, इंतजार करें, डिप बाय अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन भी आप सेलिंग की तरफ मत जाएं, बेशक सेल उस वक्त कराएंगे जब सेल मार्केट कोई बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट बनाएगी, तो देन हम सेल की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी कहीं भी उसका जो है ना वो नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम सेल की तरफ अभी नहीं जा रहे। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, सेल करना बेवकूफ़ी है। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी कि अभी सेल ना करें जब तक मार्केट के अंदर ये वॉर और ये सिचुएशन चल रही है। उस वक्त तक गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी तो सिवाय डिप से बाय देखें, अदरवाइज गोल्ड के ऊपर बेशक ट्रेड मत करें। ठीक है, अब चलते हैं जी H4 के ऊपर। तो गाइस H4 का जो मामला है ये है। तो मार्केट ने 3357 का एक हाई लगा चुके हैं नया। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट के एक जबरदस्त किस्म की शूटिंग स्टार बनता दिखाई दे रहा है, और अगर ये क्लोजिंग नीचे देगा तो मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। यहाँ पे गाइस बताता चलूं,
पहला जो ये जो गोल्डन लेवल्स हैं कल की मूव के ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, तो 3316, 3303 और 3299 का एरिया है। इसी तरीके से अगर गाइस हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो 3357, सेकंड रेजिस्टेंस जो है 3375, और थर्ड वन इज 3395 और 3400। ठीक है। सपोर्ट की बात की 3317 पहली सपोर्ट, दूसरी 3293 और थर्ड वन इज द 327066 का एरिया बन सकता है। आई होप कि आज के दिन की वीडियो भी आपके लिए काफी करामत साबित होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।